गांव वाले समझते थे कि बोधिधर्मन सिर्फ चिकित्सा पद्धति में ही माहिर है, लेकिन गांव वालों को ये बात बहुत जल्द पता चलने वाली थी कि ये आत्मरक्षा विद्या और सम्मोहन कला के भी बहुत बड़े उस्ताद हैं। चीन के लोगों ने आज तक ऐसी आश्चर्यजनक युद्ध कला नहीं देखी थी और उन्होंने भी ये कला सीखने की मांग की। 长龙，请你教我们武术，我们也是要学。谢谢，谢谢。 यहाँ के लोग बोधिधर्मन को प्यार से धामू बुलाते थे। वो उस गांव में रहकर अपनी कला सिखाने लगे। हमारे देश से गई हुई और भूली हुई इस कला को कोई हमारे ही विरुद्ध इस्तेमाल करेगा तो डोंगली, जिसके बारे में बताया था, ये शाओलिन टेम्पल का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। मिस्टर डोंगली, ये हमारे देश के चीफ साइंटिस्ट हैं। करीब 36 साइंटिस्ट ने 8 साल की मेहनत के बाद एक असाइनमेंट क्रिएट की है जिसका नाम है ऑपरेशन रेड। ये ऑपरेशन रेड इंडिया के खिलाफ है। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो 3 सालों में हम जो भी कहेंगे वही बन जाएगा लॉ इंडिया में। इंटरेस्टिंग। लेकिन एक लड़की की रिसर्च हम सब के लिए खतरा बन चुकी है। अगर उसकी रिसर्च कामयाब हो जाती है तो हमारा ऑपरेशन रेड किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए तुम इंडिया जाओगे, वहां उस लड़की को मारोगे और वापस आओगे। यह है तुम्हारी असाइनमेंट।
सिर्फ एक आदमी को भेजना ठीक नहीं है, पूरी टीम भेजेंगे। अगर ये पकड़ा गया तो हमारे देश में प्रॉब्लम हो सकती है। इसे कोई नहीं पकड़ सकता। इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना ठीक नहीं, मुझे इस पर भरोसा नहीं है। वहां वो गार्ड दिखाई दे रहा है। जनरल, क्या वो एक काबिल सोल्जर है? जी। क्या वो अपने देश के लिए जान दे सकता है? बिल्कुल। और अब वो मेरे लिए जान देगा। क्या ठीक है सर? तो क्या तुम देश के लिए जान देना चाहते हो या मेरे लिए? मैं बस एक बात जानना चाहता हूं, ऑपरेशन रेड है क्या? डोंगली, तुम ही इसे शुरू करने वाले हो। जब तुम इंडिया पहुंच जाओगे अपने आप समझ जाओगे। तो मुझे इंडिया कब जाना है? आज ही। अभी 2 साल पहले की बात है, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बोधिधर्मन के कब्र की खुदाई की। ये देखो, कब्र से मिले बोधिधर्मन के स्केलेटन, बाल और दांतों से रिसर्चर्स को उनके डीएनए का सैंपल मिला। ये मैंने इंटरनेट पर देखा था। ये है बोधिधर्मन का डीएनए। बोधिधर्मन के वंश के लोग यानी तुम्हारे रिश्तेदार आज भी कांचीपुरम के पास रहते हैं, ऐसा मुझे पता चला और फिर मैं उनसे मिलने गई। बोधिधर्मन का डीएनए पैटर्न तुम्हारे किसी रिश्तेदार से मैच करेगा, ये सोचकर मैंने उन सबका ब्लड टेस्ट किया। उस दौरान मैं तुम्हारे चाचा के घर भी गई। पर वहां कुछ देखकर मैं हैरान हो गई। दीवार पर लगी तुम्हारी फोटो बिल्कुल बोधिधर्मन जैसी लग रही थी। फिर तुम्हारे एक हेयर ब्रश से मुझे तुम्हारे कुछ बाल मिले। जैसा मैंने सोचा था, तुम्हारा डीएनए पैटर्न बोधिधर्मन के डीएनए पैटर्न से 83% मैच हो रहा था। बस तभी से मैं तुम्हें ढूंढने लगी। सर्कस में चोट लगने से जब तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया तो मेरी रिसर्च की सारी जरूरत की चीजें मैंने डॉक्टर से ले ली। बोधिधर्मन के गुण मुझे तुम्हारे डीएनए में मिले। इसे जेनेटिक मेमोरी कहते हैं। उस डीएनए को ट्रिगर करने से बोधिधर्मन की काबिलियत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। यस, 1600 साल पहले जो बोधिधर्मन जिंदा थे, उनकी सारी काबिलियत को अब हम वापस ला सकते हैं। लेकिन उनकी काबिलियत आज कैसे इस्तेमाल होगी? बोधिधर्मन बहुत बड़े वैद्य थे। हमारे देश के लगभग हर जंगल में हजारों बीमारियों के इलाज के लिए जड़ी बूटियां हैं, लेकिन उनकी दी गई जानकारी समय समय पर नष्ट होती गई। बोधिधर्मन को हर एक पत्ते का गुण और जड़ की पहचान थी। इस जानकारी से पूरे विश्व का फायदा होगा, पर यह सब मुमकिन हो सकता है अगर तुम राजी हो जाओ। मुझे क्या करना होगा? वेलकम सर।
क्या करा रहे? ये तुम कोई पूछता मैं? यार ये गुरखा है क्या रे तू? कौन है तू? क्या करता है इधर? चलो देखा रे बाग, सुई, दवाई, ग्लव्स, पेटी. साहेब फक्त हड्डी दिसते. कौन रे तू? ऑपरेशन रेड की सक्सेसफुल शुरुआत हो चुकी है. क्या कोई मरा? 9 पुलिस वाले. वो लड़की कब मरेगी? सुधा. उसे मैं कल मार दूंगा. बोधि धर्मन दोबारा जिंदा नहीं होना चाहिए. बोधि धर्मन का वजूद ही मिट जाएगा. थैंक्स अरविंद. थैंक्स किस लिए? तुम इस रिसर्च के लिए राजी हुई इसलिए. आज जो मीटिंग होने वाली है वो 3 साल से मेरा सपना है. तो तुम 3 साल से कोशिश करें? 3 साल पहले तो मैंने अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट किया था. बहुत रेफरेंसेस जमा करके थियरी भी कर चुकी हूँ. अमेरिका, चाइना और कनाडा में थीसिस भी भेजी थी, पर कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया. क्या तुम वो इंडिया में नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, पर जिंदा इंसान की रिसर्च करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए. इसलिए ये मीटिंग रखी है. आज सब बड़े साइंटिस्ट आए हैं, लेकिन मैं ही इस रिसर्च को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती हूँ. देखो, इस तरह के रिसर्चेस द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में कंडक्ट किए जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स पर रिसर्च कंडक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉज इन्वॉल्व होते हैं. हाँ, थियोरेटिकली तुम्हारी रिसर्च बिल्कुल परफेक्ट है. थैंक यू. देखते हैं बाकी के साइंटिस्ट इस बारे में क्या सोचते हैं. ओके. ये प्रोफेसर रविंद्रनाथ त्यागी हैं. दुनिया के सभी साइंटिस्ट के साथ इनका कनेक्शन है. मुझे काफी एनकरेज करते हैं. तो आखिर में मैं यही कहूंगा कि मेरी डीएनए रिसर्च है इम्यूनिटी को डेवलप करना हेरिडिटरी डिजीजेस के खिलाफ. थैंक यू. नेक्स्ट, सुधा चतुर्वेदी. I am Sudha Chaturvedi. I'd like to thank everyone for this wonderful opportunity today. I'm pursuing genetic engineering. Even school kids conduct genetic researches nowadays. My research is based on genetic disorders and genetic memory. मैं भारत के विकास और खोज के बहुत सारे उदाहरण देना चाहती हूँ. इसलिए क्या मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ? बहुत सारे लोगों के लिए दूसरे बुद्ध कहलाने वाले बोधि धर्मन 6th सेंचुरी में जीवित थे. आत्म सुरक्षा और चिकित्सा पद्धति दोनों में भी वो बहुत गुणवान थे. बोधि धर्मन के वंशजों की डीएनए की जांच करने पर अरविंद नाम के एक शख्स का डीएनए बोधि धर्मन के डीएनए से 83% मैच हुआ. इस जेनेटिक मेमोरी को एक्टिवेट करना ही मेरी रिसर्च है. तुम्हारी रिसर्च तो बहुत एडवांस है. अमेरिका ने इस पर अभी सोचना ही शुरू किया है. नहीं सर, बोधि धर्मन ने उस किताब में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है. हिंदी किताब पढ़ के जेनेटिक रिसर्च नहीं कर सकते. वो किताब हिंदी में है, बस इसी कारण से उसे बेकार मानना क्या सही होगा सर? मिस्टर नेल्सन, ये तो आजकल का फैशन हो गया. जहाँ भी देखो बस हिंदी हिंदी ही बोलो. सुनिए, 800 साल पहले आई हुई इंग्लिश आपके लिए अहम हो सकती है, लेकिन मेरे लिए उससे पहले आई हुई हिंदी ही हमेशा अहम रहेगी. इस दुनिया में बंदर 10 लाख साल पहले आए थे और मनुष्य सिर्फ 2 लाख साल पहले. तो क्या अब बंदर मनुष्य से बड़ा हो गया? तुम्हारी हिंदी बंदर की जैसी है. हाँ, पुरानी तो है, लेकिन किसी काम की नहीं है. सुधा प्लीज. उन्होंने एक बार और हिंदी भाषा को बंदर कहा तो उनका मुंह तोड़ दूंगी. यहाँ सब लोग हिंदी जानते हैं, तो उस आदमी को हिंदी का मजाक उड़ाने की क्या जरूरत है? तेरे दादाजी का गांव तो अलीबाग था ना, तो जर्मनी में सेटल होने से तू हिंदी भूल गया क्या? सिर्फ इंग्लिश में बात करूँ तो आप लोग विश्वास, लेकिन हिंदी में बोलूँ तो मेरा मजाक उड़ाओ. हम यंगस्टर्स का यहाँ कोई चांस ही नहीं है. रिजर्वेशन, रिकमेंडेशन, करप्शन, इसीलिए काबिल लोग विदेश जाकर काम करते हैं. पहले अंग्रेजों ने यहाँ आकर हमसे गुलामी करवाई, आज हम वहाँ जाकर उनकी गुलामी कर रहे हैं. दोनों में क्या फर्क है? इसलिए यंगस्टर्स को नहीं बुलाना चाहिए. मैंने पहले ही कहा था.
ये लड़की है क्या? कहती है मुंह तोड़ दूंगी। क्या हुआ सुधा? इंडियन होने के कारण विदेश में इज्जत नहीं देते हैं, हिंदी बोलने के कारण इंडिया में इज्जत नहीं देते हैं। क्या कहा उन्होंने? वो लोग सुनने को ही तैयार नहीं है। एक्सक्यूज मी, आपका असाइनमेंट हमने कल ही पढ़ा, रियली फैंटास्टिक स्टफ, सक्सेस यकीनन मिलेगी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होने वाला, आप अमेरिका चले जाइए। सुनो, तुम्हारे कहने पर भी वो लोग नहीं मानेंगे क्या? सॉरी सर, हमें कुछ कहा तो वो हमारी मार्क्स काट लेंगे। मतलब ये हमारा नंबर है, अगर रिसर्च में किसी मदद की जरूरत हो प्लीज कॉल अस। तो अब हम क्या करेंगे? इनके सपोर्ट के बिना हम इंडिया में कुछ नहीं कर सकते हैं। सुधा चतुर्वेदी आप ही हैं? हाँ, मैं ही सुधा हूँ। आपसे कुछ पूछताछ करनी है। आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। पुलिस? क्या मैं भी चल सकता हूँ? आप भी चल सकते हैं, आइए। इसे पहचानती हैं आप? संतोष, ये तो मेरा पड़ोसी है, पर इसे यहाँ क्यों? इसने अपने बाप को मार दिया, गला काट दिया। ये हादसा हुआ है आपके दरवाजे के सामने। अब ये बार बार कह रहा है कोई चाइनीज आदमी आपको मारना चाहता है, पूछिए इससे। संतोष? दीदी, मैंने कुछ नहीं किया दीदी, कुछ आवाज सुनकर पिताजी गए, आपके दरवाजे का ताला कोई चाइनीज आदमी खोल रहा था। पिताजी ने उस चाइनीज आदमी से पूछा तो उसने पिताजी का गला काट दिया। मुझे लगता है वो आपको मारने आया था दीदी। बस यही बात दोहराया जा रहा है। हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, यही है वो दीदी, सारी वही है दीदी, आप भाग जाइए, आप भाग जाइए, ये आपको मार डालेगा दीदी। चलो जल्दी, चलो जल्दी चलो। उस तरफ। उसने बस एक बार देखा और पुलिस वाला गोली मारने लगा। है कौन वो? जब उस लड़के ने बोला तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्या है ये? वो हिप्नोटिज्म है। ये कला भी इंडिया से ही बाहर गई है।